शादियां खुशी का त्योहार होती हैं, पर हर बारात हर किसी के लिए नहीं होती। बेगमपुर के गांव के किनारे एक विशाल आम का बाग था, जिसे लोग माधोपुर का बाग कहते थे। वहां दिन रात एक ही बूढ़ा आदमी दिखाई देता था, सिद्धू। वो बाग ही उसकी पूरी जिंदगी बन चुका था, जहां उसने जवानी भी बिताई और बुढ़ापा भी देखा। रात को जब पूरा गांव सो जाता, सिद्धू अपनी चारपाई पर लेट जरूर जाता, पर आंखें बंद नहीं करता, जैसे किसी अनजाने डर का पहरेदार। उस रात भी सब कुछ शांत था। चारों तरफ घना अंधेरा और आम के पत्तों की भीनी सी खुशबू हवा में खुली हुई थी। बाग इतना शांत था कि जैसे वहां वक्त भी थम गया हो। तभी कहीं दूर से कुछ आवाजें कानों में गूंजने लगीं। पहले धीमी, फिर थोड़ी तेज। दिन तना ता ना ना ना। सिद्धू चौंक उठा। वो तुरंत अपनी चारपाई से उठा और झाड़ियों की तरफ बढ़ा, जहां से आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो झुककर झाड़ियों के पीछे से झांकने लगा। आंखें चौड़ी, सांसें थमी हुई। उसकी आंखें नींद से भरी थीं, लेकिन चेहरा पूरी तरह सतर्क। सिद्धू, ये शहनाई इस वक्त, और वो भी बाग में। सिद्धू ने जो देखा वो किसी भी इंसान की रूह कांपाने के लिए काफी था। आम के पेड़ों के बीच से एक बारात धीरे धीरे गुजर रही थी, लेकिन ये बारात आम में ही थी। दूल्हा, औरतें, बच्चे, ढोलक वाले सबके सब शादी के कपड़ों में सजे हुए थे, लेकिन उनके पैर जमीन से ऊपर थे, जैसे वो हवा में तैर रहे हों। किसी का चेहरा जला हुआ था, किसी के चेहरे पर घना अंधेरा छाया था, और कुछ के तो चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे। शहनाई बज रही थी, पर उसकी धुन में एक अजीब सी उदासी थी। ये कोई जिंदा लोगों की शादी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बारात मौत के बाद की हो। सिद्धू, हाय राम, ये तो भूतों की बारात है। तभी बारात की भीड़ में एक हलचल हुई। किसी ने जैसे महसूस कर लिया हो कि कोई छुपकर देख रहा है। ओए, कोई देख रहा है। ये आवाज सीटी जैसी थी, नथुनों से निकलती हवा जैसी। सिद्धू की नजर सामने एक अजीब भूत पर पड़ी। उसका मुंह बेहद छोटा था और वो बस नाक से बोल रहा था। फिर धीरे धीरे धुंध में से एक और बाराती सामने आया, लंबा सा शरीर। उसने सीधा सिद्धू की तरफ इशारा किया और गूंजती आवाज में कहा, आ गया है ना, अब चल, तेरे बिना शादी अधूरी है। सिद्धू का चेहरा पीला पड़ गया। वो डरते डरते पीछे हटने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, मुझे मत ले जाओ, मैं इंसान हूं, मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं हूं। सिद्धू के सामने अचानक एक भूत प्रकट हुआ। पीले पुराने कपड़े पहने, हाथ में चांदी की एक थाली। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी चाल हवा में तैरती हुई लग रही थी। मिठाई खा ले, फिर सब तुझे अपना मान लेंगे। सिद्धू थाली की ओर देखने लगा। उसमें गुलाब जामुन, बर्फी, लड्डू रखे थे। सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा किसी शादी की मिठाई में होता है, लेकिन उन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं और बर्फी पर कहीं कहीं खून के निशान भी थे। सिद्धू घबराकर थोड़ा झुका, फिर अचानक गुस्से और डर के बीच थाली पलट दी। सिद्धू, तुम सब शाप हो, मैं तुम्हारी शादी में कभी शामिल नहीं होऊंगा। हाँ, अपमान! इसने शादी की मिठाई फेंक दी। इसकी टांगे तोड़ दो, सुम्बा के। तभी एक भूत तेजी से आगे बढ़ा। उसके हाथ में थी एक लंबी सूखी हड्डी जैसी छड़ी। बिना चेतावनी के उसने सिद्धू की टांग पर जोर से वार किया। वो जमीन पर गिरा ही था कि दूसरा भूत पास आया और उसके घुटने को इतनी जोर से मरोड़ा कि वो उल्टा हो गया। सिद्धू दर्द से तड़प उठा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसका मुंह खुला, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई थी। आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरा बाग उस पल जैसे थम गया हो, और फिर चारों तरफ
अंधेरा छा गया। सुबह कुछ गांव वाले बाग में लकड़ियां बीनने आए। उनमें से एक की नजर एक कोने में पड़ी जहां सिद्धू बेहोश पड़ा था। वो दौड़कर उसके पास पहुंचे। किसी ने पानी छिड़का, किसी ने उसका सिर गोद में रखा। धीरे धीरे सिद्धू की आंखें खुलीं। उसकी सांसें भारी थीं और आंखों में डर अब भी जिंदा था। सिद्धू, वो बारात थी, भूत, मिठाई, सबने मुझे घेर लिया था। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कुछ हैरान कुछ उलझन में। अरे छोड़ो यार, बुढ़ापे में दिमाग फिर गया है इसका। सिद्धू धीरे धीरे कांपते हुए हाथ से थाली की ओर इशारा करता है जो अब भी जमीन पर पड़ी थी। गांव वालों ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उनमें से एक ने थाली उठाई और सबकी सांसें थम गईं। जिस थाली में रात को मिठाई थी, अब उसमें भरा था काला सुर्ख गोबर, जले हुए उपले, राख और एक कोने में रखी थीं टूटी हुई चूड़ियां। सभी के चेहरे पर अब डर साफ था, लेकिन फिर भी कोई कुछ बोल नहीं पाया। ये तो किसी मनहूस शादी की बची हुई राख लगती है। लोग एक एक कर वहां से खिसकने लगे, लेकिन सिद्धू अब भी वहीं बैठा था, थकी हुई आंखों से सबको देखता हुआ, जैसे जानता हो कि अगली बार किसकी बारी है। कुछ दिन बीत गए, मगर एक रात माधोपुर के आम के बाग से फिर से एक बारात गुजरी। वही पुरानी बारात, वही हवा में तैरती परछाइयां, वही लाल जोड़े में जली हुई दुल्हनें। मगर इस बार उनके बीच एक नया दूल्हा था, सिद्धू। दोलिए उसके बदन पर मिट्टी से सनी शेरवानी थी, गले में शादी का हार, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो चुड़ैलों के बीच नाच रहा था। उसके हाथ में एक चांदी की थाली थी जिसमें गरम गरम मिठाइयां थीं और आंखें जो अब इंसानी नहीं रही थी। सिद्धू, आज मेरी भी शादी है, लो मिठाई। वो सिद्धू जो जिंदगी भर उस बाग की रखवाली करता रहा, आज उन्हीं की बारात में दूल्हा बन चुका था।